अभी अभी इसरो की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस समय बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रहा है। हाल ही में भारत ने ऐतिहासिक कारनामा करते हुए चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लॉन्चिंग और लैंडिंग कर पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियों के कान खड़े कर दिए थे। उसके बाद बैक टू बैक मिशन करते हुए इसरो ने अपने महत्वाकांक्षी मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया, जो अपने निर्धारित पॉइंट पर पहुंचकर अपना काम भी शुरू कर चुका है और गगनयान मिशन 2025 के लिए भी पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, इसरो के पास अभी ऐसे कई और मिशन हैं जो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को दुनिया की सबसे सफलतम एजेंसी बना देने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इसरो की 2 बिग अपडेट्स को बताएंगे, जिसे सुनकर आपको गर्व महसूस होगा। और पहला अपडेट यह है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ऐसी रॉकेट मशीन को बनाकर तैयार कर लिया है जिससे भारत दुनिया की स्पेस इंडस्ट्री में अपनी एक अलग और नई पहचान बना सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने ऐसे समय पर इस मशीन को बनाने का काम शुरू किया है जहां पर रिसेंटली जापान की पहली प्राइवेट सेक्टर की रॉकेट फेल हो गई है। जापान, जो कि तकनीक के मामले में दुनिया का सबसे आधुनिक देश माना जाता है, इसके बावजूद भी अगर जापान जैसे देशों की रॉकेट फेल हो जाए तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ टेक्नोलॉजी में कमी देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत जैसा देश, जिसके लगभग दुनिया में या फिर कहे पश्चिम में पूरी तरीके से आलोचना की जाती है, इसके बावजूद भी हम नई नई तकनीक डेवलप कर रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि भारतीय वैज्ञानिकों में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। अब बात करते हैं भारतीय वैज्ञानिकों की तरफ से डेवलप की गई इस रॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में, जिससे भारत दुनिया भर में अपनी नई पहचान बनाने वाला है। दोस्तों, रिसेंटली रिपोर्ट के मुताबिक इसरो HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड और NAL यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, इन तीनों के जॉइंट वेंचर से भारत के अंदर एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्रोपल्स रॉकेट को बनाने का काम शुरू किया जा चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसरो ने साल 2022 में ही इस रॉकेट मोटर को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया था। आइए अब इसकी उस खासियत के बारे में जानते हैं जो इसे नॉर्मल रॉकेट से बिल्कुल डिफरेंट बनाता है। देखिए, जैसा कि इसके नाम में ही जुड़ा हुआ है, हाइब्रिड रॉकेट्स, यानी कि इसे सॉलिड फ्यूल और लिक्विड ऑक्सीडाइजर दोनों से ही ऑपरेट किया जा सकता है, जिससे एक तो इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है, दूसरा इस टाइप के इंजन के अंदर बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक की जा सकती है, जिससे इसके ऊपर कंट्रोल काफी ज्यादा आसान होता है, और तीसरा बड़ा फायदा कि इससे होने वाले एमिशंस को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। नॉर्मली जिस फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है उसके तुलना में यह कम कार्बन इमेट करता है। और ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो यह स्पेस इंडस्ट्री को सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ आगे बढ़ाने वाली है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि यूरोप और अमेरिका जैसे देशों के अंदर इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वह भी बहुत कम स्तर पर, क्योंकि इसको बनाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने जिस टेक्नोलॉजी पर काम किया है, ये वाकई न सिर्फ दुनिया में एडवांस, बल्कि हम इससे कम कीमत पर तैयार कर रहे हैं। और आज ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी करीब $470 बिलियन की है, और यह बढ़कर के करीब आधा ट्रिलियन US से भी ज्यादा की होने वाली है। दोस्तों, अब हम आते हैं इसरो के दूसरे बिग अपडेट पर। जैसा कि आप जानते होंगे कि इसरो के सूर्य पर भेजे गए मिशन के साथ भी ऐसा ही हुआ था, यही खेल खेला था। और अब 1 जनवरी 2024 को सैटेलाइट लॉन्च के साथ ही इसरो ने एक बड़ा खेल खेला है, जो अब दुनिया को पता चल गया है। नासा भी इसरो की इस तकनीक से चकाचौंध हो गया है। सबकी नजरें सूरज के मिशन पर टिकी थीं, लेकिन इस दौरान इसरो ने कुछ ऐसे हथियारों पर काम किया है जिसकी तह तक जाने के लिए सबसे पहले आपको इसरो को जानना होगा, जिसके खुलासे ने अब पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, मैं आपको कहानी के नए तूफान यानी इनसेट 3DS नाम के सैटेलाइट का असली रहस्य बताने जा रहा हूं। और उसके बाद मैं आपको इसरो के उस गुप्त हथियार के बारे में बताऊंगा जिसने अपना मिशन पूरा किया, और इसके बाद पूरी दुनिया इसरो का दीवाना हो गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस सवाल का जवाब तो देंगे ही, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों आने वाला वक्त स्पेस सेक्टर का होगा,
स्पेस में ही वॉर होंगे, स्पेस में ही दुनिया के देशों के बीच जंग लड़ी जाएगी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत स्पेस की इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि एक सच्चे भारतीय होने के नाते आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, 3DS इसरो का अब तक का सबसे एडवांस मौसम सैटेलाइट है। ये केवल सैटेलाइट ही नहीं है, बल्कि असली खबरी लाल है, जो अंतरिक्ष में 36,000 किमी की हाइट के ऊपर भारत को वह सब कुछ साफ साफ बताने वाला है जो भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसे श्रीहरिकोटा से भारत की सबसे भारी भरकम रॉकेट GSLV C-14 से लॉन्च किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसरो ने अब तक 3DS सीरीज के तहत कुल 6 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। ये 6 सैटेलाइट अलग अलग प्रकार की जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है, यानी कि यह धरती से 36 किलोमीटर की हाइट पर तैनात होते हैं और वहां से सारी की सारी जानकारी भारत यानी कि इसरो के वैज्ञानिकों को पहुंचाते रहते हैं। लेकिन अब 3DS सीरीज का 7वां सैटेलाइट लॉन्च हो चुका है, जो असल में सबका बाप है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी जबरदस्त तकनीक लगी है जो एक साथ कई सारे काम कर सकता है। इनसेट 3 सैटेलाइट में 3A 3T और 3D प्राइम सैटेलाइट के पास मौसम संबंधी आधुनिक यंत्र लगे होते हैं और अब तक ये सारे के सारे सैटेलाइट्स भारत और हमारे आसपास के इलाकों में संचार तकनीक और मौसम संबंधी तकनीक को विकसित करने में मदद कर चुके हैं। इन सैटेलाइट्स को भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर तैनात किया जाता है, जिससे यह भारतीय इलाकों पर बारीक नजर रख पाते हैं। इस बार जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ है उसका वजन 2250 किग्रा है और इस सैटेलाइट में 6 चैनल इमेजन लगे हुए हैं। इसके अंदर 19 चैनल साउंडर मेट्रोलॉजी पेलोड भी लगे हुए हैं। इस सैटेलाइट का संचालन इसरो के साथ साथ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD भी करता है, ताकि लोगों को प्राकृतिक आपदाओं के वक्त या उससे पहले ही जानकारी मुहैया करवाई जा सके और उसकी मदद से भारत की सेनाएं लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा सके। भारत इस सीरीज सैटेलाइट्स की मदद से ही अब तक अपने पड़ोसी देशों की खूब मदद कर चुका है और हमारे पड़ोसी देश ज्यादातर मामलों में इसरो के सैटेलाइट्स पर ही डिपेंडेंट है और ये जमीन के साथ समुद्र में भी हर मौसम में इसरो को इमरजेंसी सिग्नल सिस्टम से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, इस सैटेलाइट के द्वारा चीन का घमंड और मालदीव जैसे चिंदी देश का इलाज भी किया जा सकेगा, क्योंकि ये सैटेलाइट जितना इंफॉर्मेशन मौसम का देते हैं उतना ही दुश्मन की हर गतिविधि का भी। मतलब हमारी नेवी से लेकर थल सेना के पास इनकी पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। अगर हिमालय की चोटियों पर मौसम संबंधी कोई बदलाव होने वाला हो या वहां दुश्मन की कोई हलचल हो तो सेना को पहले ही सारी जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है और संचार के जरिए भी इससे भारत को बड़ा फायदा होता है। वहीं इसके जरिए भारतीय सेना को समुद्र में दुश्मन के जहाजों के बारे में सटीक जानकारी मिलती है और अगर हमारा जहाज किसी भी परिस्थिति में फंस जाता है तो वहां से संपर्क करने में मदद मिलती है। जैसा कि आपने हाल ही में देखा होगा, मालदीव ने चीन की गोद में खेलकर भारत को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है, तो ऐसे में ये सैटेलाइट भारत के लिए काफी उपयोगी साबित होने वाली है। इस सैटेलाइट के मामले में कुछ वैसा ही होने वाला है जैसा इसरो ने सूर्ययान यानी आदित्य L1 के साथ किया था। हर कोई यही सोच रहा था कि इसरो ने अपना अंतरिक्ष यान सूर्य पर भेजा है। किसी को भी इस बात की कानो कान खबर नहीं थी कि इसरो ने वास्तव में एक ऐसे हथियार का परीक्षण किया है जो भारत के दुश्मनों के लिए असली काल साबित हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि 132 दिनों तक न तो अमेरिका और न ही रूस को यह पता था कि इसरो ने आदित्य L1 के साथ एक गुप्त हथियार भी भेजा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा नासा करता है। दोस्तों, जैसा नासा दुनिया को पूरी सच्चाई कभी नहीं बताता, वैसे ही अब इसरो हर बार दुनिया को चौंकाने में लगा हुआ है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के बाद में आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया, जो पूरी तरह से कामयाब रहा है। आदित्य L1 को पिछले साल 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था और 11 जनवरी 2024 को इसने L1 पॉइंट पर पहुंचकर जबरदस्त सफलता प्राप्त कर ली है। दोस्तों, इसरो की इस अपार सफलता के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल और दमदार वीडियो में। जय हिंद।